दूध को धाम की जय। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत और आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस समय डबरा के जो ग्रामीण क्षेत्र है पिछोर का, वहां पर बीच जंगलों के मौजूद हूँ। यहाँ पर दूध को धाम के नाम से एक प्राचीन यहाँ पर धाम मौजूद है। यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के जो महंत है, पीठाधीश्वर हैं, श्री गणेश महाराज जी इसके मुख्य संयोजक कह सकते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं या पारिषद कह सकते हैं आप। या उनकी और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ के कुछ संत हैं, कुछ सेवक हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? अम्बरीश दास। अमरीश दास जी। महाराज जी, यज्ञ को लेके क्या कहेंगे? किस तरह से कौन करवा रहा है यज्ञ? यज्ञ यहाँ दूध खो धाम सिद्ध गुरु महाराज की असीम कृपा से और दंदरहुआ सरकार के शिष्य आदरणीय श्री श्री 1008 गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ यज्ञ हो रहा है। और महाराज जी यहाँ बचपन से ही 13 साल की उम्र से यहाँ तपस्या कर रहे हैं और दुर्वारासी की यहाँ ये तपोभूमि है। तो यहाँ महाराज जी को 30-35 साल लगभग यहाँ हो गई है। ये यज्ञ को लेके क्या बताएंगे? यज्ञ महा जन सेवा के लिए यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए ये महायज्ञ करवा रहे हैं महाराज जी। श्री लक्ष्मी यज्ञ महायज्ञ सबकी शांति के लिए, बढ़ोतरी के लिए ये यज्ञ यहाँ पे हो रहा है दूध खोए धाम में। कितने कहाँ से साधु पहुँचने वाले? कितने साधु कहाँ से पहुँचे? यहाँ से बहुत लंबे लंबे से महामंडलेश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी, मलुक पीठ से राजेंद्र दास महाराज जी, बड़े बड़े पीठाधीश्वर यहाँ पे आ रहे हैं। धूमेश्वर महाराज जी, दंदरहुआ सरकार, हुंडेश्वर सरकार, सब यहाँ से पीठेश्वर यहाँ पे आ रहे हैं। बड़े बड़े महा संतों के दर्शन होंगे। क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन है यहाँ आए और अपने सब साधु लोगों को दर्शन करें। मेरे साथ यहाँ पर एक मंदिर से जुड़े हुए हैं, एक श्रद्धालु हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी। राहुल जी, कहाँ से हैं आप? मैं इंदरगढ़ के पास में है फतेहपुर, उस गांव से जी। इस यज्ञ के बारे में किस तरह से अनुष्ठान हो जाए, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो पूरी हैं। मैं तो खुद एक वेदी लिए हुई हूँ और सौभाग्य है मेरा कि इतने बड़े यज्ञ का मैं छोटा सा सहभागी बन रहा हूँ। और क्षेत्र के लोगों के लिए यह यज्ञ एक तरह से ये मान लो कि जो संपदा सुख समृद्धि मिले उसके लिए उसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। और इसका जो हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री गणेश दास जी महाराज जी हैं और उनके सानिध्य में यह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य संरक्षक जो हैं वो श्री दंदरहुआ धाम के महंत महाराज जी, उनका सानिध्य है, जो हमारे गुरुदेव भगवान के भी गुरुदेव भगवान हैं। और हम सबका यह सौभाग्य है कि इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि ऐसा पुनीत कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए सब सहभागी बने और सभी से विशेषकर साधु संतों से सबसे अनुरोध है कि यहाँ पधारें और हम सबको सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये यहाँ के जो सेवक हैं काफी समय से मठ से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि दंदरहुआ धाम के जो मठाधीश हैं वो यहाँ के संरक्षण हैं, उनके ही गुरुजी हैं जो यहाँ के जो पुजारी हैं मठाधीश्वर, इस यज्ञ या इस महानुष्ठान के पारिषद बनेंगे। अब बात करता हूँ आगे, और भी मेरे साथ हैं। क्या नाम है? राघव दास। राघव दास जी, कहाँ से हमारे? यहीं से, इनके चेला हैं, शिष्य हैं, जो गणेश दास महाराज जी के शिष्य हैं। इस महानुष्ठान को क्या कहेंगे आप? महानुष्ठान के लिए यही कहेंगे, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, ये बन के तैयार है सब पूरा। और टेंट वेंट सब तैयार हो जाएगा। 21 मार्च को कलश। कहाँ से कथावाचक आ रहे हैं? वृंदावन से गौरव के शास्त्री जी। उसके बाद कोई रासलीला वगैरह कुछ कार्यक्रम होगा ऐसा? हाँ, रासलीला, रात में रासलीला होगी और दिन में कथा होगी। चलिए और बात करते हैं। आप आइए, क्या नाम है? आप आइए। कालूराम साहब। कहाँ से हैं दादा? हम गोरा घाट से हैं, सोनारी गांव में हमारा। और हम 25 साल से गुरु के कंठी लाए हैं
और गुरु की सेवा में आज यहाँ से जो जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। गणेश दास महाराज जी से जुड़े हुए हैं। इस यज्ञ को लेके क्या कहेंगे? अनुष्ठान होने जा रहा है जी, महालक्ष्मी यज्ञ है। तो इसमें कैसे क्या भागीदारी आपकी दे रहे हैं, कैसे सहभागिता कर हमको पा रहे एक हैं? कुंडी दी है हमारे गुरुदेव ने। कुंडी के जो है एक पारिछत बनाए हैं गुरुदेव ने। आप भी इसमें आप आ गए ना, आप आ गए, आइए तो। अरे वहाँ क्यों आ जाए? क्या नाम है जी आपका? प्रीतम सिंह कुशवाहा, कहाँ से है प्रीतम जी? कटोरी गांव से। ये किटौरा गाँव के ही पास में पड़ता है। पास में तो क्या यज्ञ को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपका गांव पड़ोस में है, आपकी जिम्मेदारी अधिक बनती है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये वन क्षेत्र आपके उसमें आता होगा। उसी तो आपकी जिम्मेदारी 100% बनती है। प्रत्येक घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि इस महान अनुष्ठान में तन और धन मन धन से प्रयोग करना। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हमें तो बहुत खुशी है। हम यहाँ 8 दिन से ये कार में लगे हुए हैं, 8 दिन हो गए, 9 दिन, और हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी एरिया में मतलब इतना बड़ा कार होने के लिए आ रहा है। हम तो अपने आप को बड़े धन्य मानते हैं। इस दूध गोदाम में इतना बड़ा कार हो रहा है कि हम अपने आप को इतने समझते हैं कि हम तो कुछ ऐसी अमृत की गंगा में नहाने के लिए जा रहे हो। तो कोई गांव के वाले लोग भी आ रहे हैं, आस पड़ोस के गाँव वाले भी आ रहे हैं, महंगाई से भी आ रहे हैं लोग, श्रद्धा जिसकी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग यहाँ पे। कितने लोग होंगे इस मंदिर से? कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए? यहाँ पे तो भैया बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तो कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे तो कह नहीं सकते कहाँ से लोग आते हैं, नरवर साइड से कह नहीं सकते। कुल मिलाकर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। तो क्या आप पहले बचपन में यहाँ आते रहते होंगे? हाँ, हम बहुत दिनों से जुड़े हैं, 30 साल से। मतलब गणेश दास महाराज जी 30 साल से यहाँ पे अभी तक? हाँ, जब पहला बूढ़े गाँव आते तब से ही हम तो यहाँ आते जाते हैं। मतलब अब तो गणेश दास महाराज जी जैसे आ गए तो अब तो आते जाते रहते हैं हम तो। कुल मिलाकर जो है ऐसा तो नहीं है कि जी महीना में हम जैसे काम भी पड़ता है तो हम 4-6 तो धाम पे इस पे दर्शन कर जाते हैं, स्नान कर जाते हैं। बहुत आनंद आता है यहाँ पे। चलिए, हमसे बात करें, धन्यवाद। देखिए, यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो तो जुड़े ही हैं, साथ ही यहाँ पे जो कार्य करने वाले उनको भी महाराज जी ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि इस वन क्षेत्र में रास्ता भी नहीं था। यज्ञ से पहले कुछ रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन यज्ञ को की ओर जब प्रारंभ हो रहा है काम, तो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी विशाल यज्ञशाला है। इसको यज्ञ को विस्थापित करने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं, कुछ सेवक हैं, कुछ संत महात्मा हैं मेरे पास में खड़े हुए। ऐसे लगभग कई दर्जनों गांव हैं जो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो महाराज जी जिम्मेदारियां दे रहे हैं वो वहाँ निर्वाह करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनुष्ठान तो होते हैं, लेकिन महानुष्ठान कम होते हैं। और किसी गुरुदेव या किसी मठाधीश के सानिध्य में अगर ये अनुष्ठान हो तो स्वाभाविक चीज है कि आप हमको नहीं, जिसको भी अगर जानकारी मिले वो है यहाँ आकर के अपनी सहभागिता, या मैं ये कहूँ कि उनका कार्य करना चाहिए। अपनी स्वयं की जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर सहभागिता करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुण्य आप करोगे तो आपको फल मिलेगा, पड़ोसी करेगा तो पड़ोसी को फल मिलेगा। तो मेरा आपसे सभी से, मेरे दर्शकों से निवेदन है कि एक बार दूध को आइए और गणेश दास महाराज जी से मिलिए, आशीर्वाद लिए, इस धाम के दर्शन करिए, और इस महायज्ञ में जितनी सहभागिता हो सकती है, चंदे से लेकर श्रमदान तक, आप अवश्य करिए। अल्लाह के बाद हम यहाँ आए हैं, यहाँ पर रामलला सरकार विराजमान है, ये सारे भक्तगण बैठे हुए हैं। अभी परिक्रमा की दर्शन किए, और मेरे साथ एक भक्त और मौजूद है यहाँ के। क्या नाम है जी आप? अलवेल सिंह यादव। अलवेल जी, ये बताइए मंदिर कितना, स्थान कितना पुराना है, क्या विशेषता है इसकी? ये बहुत सदियों से, ये मानिए कि सतयुग से यहाँ श्री दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की है। जो सप्त ऋषियों में आते हैं, आम खोए हैं जिनकी जो दूध खोए है, ऐसे ही इस विंध्याचल पर्वतों में सभी सप्त ऋषियों ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तपस्या यहाँ आज भी तपस्या करते हैं। कभी कभी हमारे गुरु को आह्वान आती है तो हम शिष्यों को कभी कभी बताते हैं कि सीताराम सीताराम की धुनी हमको सुनाई दे रही है, क्या तुमको सुनाई दे रही है? हम तो बोलते हैं कि गुरु जी हमको सुनाई नहीं दे रही है। तो वो कहते हैं जाओ जागो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, आपने स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो। मुख नक्षत्र इस समय सभी देवगण उपस्थित है इस खोए में। अच्छा, ये बताइए, ये बताते हैं यहाँ पर एक जलधारा है, किस तरीके से बताएं? वो श्री दुर्वासा जी ने जब सतयुग में यहाँ तपस्या की, उन्होंने तपस्या की तो उनकी देखरेख के लिए श्री गंगाराम ने उनकी देखरेख की। अब जो इंसानी रूपी होता है उसके लिए जल और भोजन की व्यवस्था चाहिए, तो श्री दुर्वासा ऋषि ने श्री गंगाराम को जल धारा का
प्रवाह दिया और उन्हें उस जल को पिया, उसी से हरण किया, उसी से उनकी सेवा की। आज भी जलधारा बह आज भी जलधारा बह रही है, सदियों से बह रही है। अभी ये बताइए 21 तारीख को बताया जा रहा है कि अनुष्ठान हो रहा है, उसके बारे में। हाँ जी, अब नवदुर्गन में 21 तारीख से महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का प्रारंभ हुआ, 29 मार्च तक चलेगा। क्या तैयारी है? फुल तैयारियां हैं, एक शाला बन चुकी है, रोड बन रहा है, टेंट लग रहा है, सारे काम चल रहे हैं। कितने गांव के लोग यहाँ आते हैं? यहाँ गांव के लोग तो अब आसपास के तो कम से 50 गांव हैं। गिजौरा है, मैथौना है, कटोरा है, करौल है, देवगढ़ है, काशीपुरा है, मैगांव है, सिसगांव है, काफी गांव हैं। अब बाहर चले जाओ, सेंगमा है, सैदरी है, जरौली है, बड़ा है, बचेरा है, बिरसंगपुरा है, कई जिलों के लोग भी हाँ, यहाँ कई जिलों की, प्रदेशों की, यूपी, एमपी, दिल्ली के भी, हरियाणा के, पंजाब के भी काफी लोग किस आते तरह हैं। से यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है? मनोकामना एक प्रथमा जो गंगा जी सरजू मैया बह रही हैं, उनका जल का प्रभाव है, दूसरे गुरु के वाक्यों का प्रभाव है, जो गुरु बोल देते हैं वो है सत्य होता। चलिए, हमसे बात करें, धन्यवाद। राज, ये दूध को धाम पर यज्ञ को लेकर के या उससे पहले भी श्रद्धालु आते हैं। मैं चाहूंगा दिखाएं इनको कि आप लगातार यहाँ पर कोई सुबह शाम कुछ तो ऐसे श्रद्धालु को लगातार प्रतिदिन आते हैं। अब श्रद्धालुओं को बढ़ना चालू हो गया क्योंकि यज्ञ जो हो रहा है महालक्ष्मी, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। यहाँ पर जिस कार्यकर्ता को, जिस स्वयंसेवक को, जिस श्रद्धालु को अपने हिसाब से इस काम की आवश्यकता पड़ी वो वहाँ दे सकते हैं। क्योंकि महाराज जी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना ये यज्ञ सभी की जगत कल्याण के लिए है। नाम मेरा है और मेरे जो गुरु हैं धनरुआ धाम के महंत, वो उनके गुरुदेव, उनके आशीर्वाद से है यहाँ किया जा रहा है। सभी लोगों के सहयोग और सामर्थ्य भाव से, श्रद्धा के साथ से इस यज्ञ को सफल करना है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से दिखाएं। ये देखिए, देख पा रहे होंगे, ये वो यहाँ पर ये गंगा माई है, ये सरजू मैया का नाम बता रहे हैं यहाँ के श्रद्धालु। इनका ये कहना कि तब से इनको प्रकट किया गया था और तभी से ये रात दिन यहाँ पर बहती हैं और श्रद्धालु यहाँ पर आके दर्शन भी करते हैं। चलिए, और मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। इस समय दूध खोगे धाम के जो दुर्वासा ऋषि है उनकी तपोस्थली पर यहाँ मौजूद हूँ। आप देख पा रहे हो ये प्रतिमा, शिवलिंग बनी हुई है और ये उनकी प्रतिमा है। आप दिखाइए इनको। ये ऋषि जो दुर्वासा थे, इनके नाम से यहाँ तप किया था और तप करने के बाद ही यहाँ पर जो दूध खो इसका नाम पड़ा। बताया जाता है कि जब भादों का माह आता है, यहाँ पे जो जल है, यहाँ का जो पानी है, वो दूध की तरह बहने लगता है। आपको दिखाऊंगा, चाहूंगा दिखाइए जरा इधर। देखिए, ये अंदर से निकल रहा है। ये कई वर्षों से ऐसे ही निरंतर आता जा रहा है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा कल्लू राम साहू है। कहाँ से हैं? हम गोराघाट सोनारी से है। यहाँ हम जो है 25 साल से जुड़े हैं। कंठीला है महाराज की और बचपन से ही आ रहा हूँ मैं यहाँ। तो इसमें भादों के महीने में एकदम ऐसे हो जाएगा, ये दूध मनते इसमें दूध का पानी हो, दूध का पानी हो, मतलब पानी दूध की तरह बन जाता है। दूध की तरह बन जाता है। और कितने महीने तक रहता है ये? एक जैसे जैसे हल्के हल्के से होता जाता है, फिर पानी के समान। अच्छा, जैसे मतलब शुरुआत में भादों के महीने में क्यों होता है ये? यही तो विशेषता है दरबार ऋषि महाराज। कोई यहाँ पर कोई विशेष मेला मेला लगता है कोई भादों में? हाँ, भादों में मेला लगता है कुंजे बाबा का और सिद्ध बाबा पे चौथ के दिन। उस समय ये पानी में दूध की शक्ल ले लेता है। हाँ हाँ। आपको दूध की जैसा लगेगा आपको? हाँ, दूध कैसा लगा? अच्छा, आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा? हाँ, अपनी आंखों से देखा कई बार। हम तो मान लो आज दो महीने से यही हूँ। मैं, मेरी पत्नी, दोनों जने हैं। देखिए, ये जो वृद्ध हैं जो यहाँ पर आए हैं, लगातार यहाँ पर बता रहे हैं बचपन से आ रहे हैं, पत्नी से पत्नी के अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। बड़ी बात ये, बड़ा खुलासा ये है कि इन्होंने बताया कि भादों माह में जब मेला लगता है चौथ का, तो ये जो आम जो पानी आप देख पा रहे हैं, ये है दूध की शक्ल ले लेता है। मतलब ये कह सकते हैं इस पानी में दूध जैसे एकदम व्हाइट हो जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पानी में अपन दूध मिला दें समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर बहना ये अपने आप चौंकाने और बड़ी बात है। ये मेरे साथ, और देखिए, आप देखिए वहाँ कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं और देखिए श्रद्धालु बैठे हुए हैं और इसको देखिए वो अपने पानी को ले रहे हैं। और देखिए, अब इनसे ही बात करते हैं अपन किस तरीके से क्या ना। एक मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा इधर घूमिए मेरी साइड, आप ऐसे इस तरफ घूमिए।
जी हाँ। क्या नाम है जी आपका? प्रशांत कुशवाहा। प्रशांत जी, कब से आ रहे हैं इस धाम में? मैं इस धाम पे जो आ रहा हूँ लगभग कम से कम 1 साल से। मेरे मित्र धीरू गुप्ता जी हैं, उनके माध्यम से मैं यहाँ से जुड़ा। और क्या विशेषता है इस धाम की? इस धाम की मैं विशेषता जितनी बताऊं उतनी कम है। यहाँ की विशेषताओं में सबसे मेन तो ये जो है वो यहाँ की जो ऋषि दुर्वासा जी की तपोस्थली है, और यहाँ पे गंगा माई प्रवाहित हो रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इनके बारे में जितना वर्णन करूं वो कम ही है, क्योंकि इसका जो जल है वो अनेकों बीमारियों के लिए ये मान के चले लाभकारी है। इसके जल को पीते से ही स्वतः ही बीमारियां खत्म हो जाती है। बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। असाध्य रोग जो होते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको देखा है। अगर जैसे कि मान लो फतरी वतरी का भी ऐसा अगर आता है किसी को, तो ये मैं मानता हूँ कि इसका जो जल है अगर वो 8-10 दिन भी कंटिन्यू पी लेता तो वो स्वतः ही गल जाएगी बॉडी में, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आप मैंने भी इसका प्रैक्टिकल किया। और जो आप कभी बीमार हुए थे? हाँ, मुझे भी स्टोन था। हाँ। लेकिन मैंने इस जो पानी में ये देखा, इसमें एल्कलाइन प्रॉपर्टी जो आजकल मार्केट में जो बोलते हैं वो प्रॉपर्टी मैंने इसमें पाई है। और ये जल की मैं जितना बोलूं कमी है। आप कोई बीमार थे, आप लगातार यहाँ आए, ये कहना चाह रहे हैं ना? आपने ये जल को ग्रहण किया, आप स्वस्थ है? ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया। अच्छा चलिए, आप यहाँ आइए, थोड़ा बैठिए और मेरे कैमरे की तरफ आप फेस कराएंगे तो लोगों को, दर्शकों को मैं समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धीरू गुप्ता है। धीरू भाई, आप उम्र में छोटे हैं जी, कब से जुड़े हुए हैं नाम से? मैं यहाँ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ महाराज जी से। तो महाराज जी के पास मैं आता था, यहाँ कई सारी समस्याएं थी, तो उसको लेके यहाँ पे आया। तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ का जो जल है वो सबसे अच्छा है। कौन महाराज जी कौन है? दूधको वाले महाराज जी, श्री 1008 श्री गणेश दास जी महाराज, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो जल है वो सबसे अच्छा है, चर्म रोग के लिए भी बढ़िया है। आप यहाँ स्नान कीजिएगा, हफ्ते में मतलब संडे को बताते हैं स्नान के लिए। और मैंने यहाँ कई बार आके स्नान किया तो मुझे कई सारी चीजों में फायदा भी मिला है यहाँ चर्म रोग को लेके। तो जब से आप इस धाम से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, उसी टाइम से मैं इस धाम से जुड़ा हूँ। उसके बाद मैं प्रशांत कुशवाहा जी को लेके आया अपने साथ 1 साल पहले, तो उनको भी यहाँ कई सारे फायदे मिले, तो उन्होंने भी बताया। मैं भी अपने घर पर आरओ पानी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि TDS की वजह से बताया कि वो चलो मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। आप थोड़ा पसंद कीजिए, ये इसको मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ कि आरओ जो मेरे घर पर लगा है उससे बेस्ट है या नहीं है, या ये लोग धाम को मतलब ये इसकी प्रशंसा वैसे ही कर रहे हैं। चेक करते हैं। हाँ, वाकई में ये जो आरओ का पानी है उससे बेस्ट है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। और मैं तो ये दावा नहीं कर सकता कि ऐसा रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं ये तो दावा कर सकता हूँ कि हाँ, इसमें TDS नहीं है, और जिसमें मिनरल हैं वो प्रॉपर इसमें मौजूद हैं, क्योंकि ये जंगल से निकल के आ रहा है। क्योंकि किसी की आस्था है तो उनको ठेस नहीं पहुंचा सकते, आस्था बड़ी प्रबल होती है, और आपका, इनका, सभी दर्शकों का एक आस्था है। और ये बोल चुके हैं कि मैं पहले किसी बीमारी से ग्रस्त था, लगातार गुरुदेव के कहने से मैं यहाँ आया, इसका ग्रहण किया, तो मुझे इससे आराम मिला। तो मैं भी इस बात को कहीं ना कहीं टेस्ट करूंगा, कि मैं यहाँ आने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं किसी बहाने से मैं यहाँ आ पाया तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर नहाऊंगा भी और इसका ग्रहण भी करूँ। चलिए एक बार और हम यहाँ टेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं पीने की। हाँ, हर बार की वही टेस्ट आ रहा है, सेम टेस्ट आ रहा है जो आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से एक बाटल भर के भी ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा जो मेरा आरओ पानी है उसमें टेस्ट भी करके देखूंगा, वो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। फिलहाल हम लोग यहाँ बैठे हुए आए थे, दर्शन किए, बताया ये आप धीरू गुप्ता जी हैं, व्यवसायी हैं, और ये महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आप चलिए और इसको दिव्य धाम को देखिए। और यहाँ पे एक अलौकिक चीज ये है कि ये जो जल की जो धारा है निरंतर ऐसी बहती रहती है। ऐसे ही बहती रहती है 12 मास ही। अच्छा, मतलब गर्मी भी, कितनी भी गर्मी आई तो ये बंद नहीं कितनी होगी? भी गर्मी आएगी, यहाँ जल की धारा कंटिन्यू ऐसी चलती रहती है। और यहाँ की जो मछलियां हैं वो भी ऐसी छोटी की छोटी ही रहती हैं। इस पानी में आप देख सकते हो मछलियां भी दिख रही हैं, इनकी भी ऐसी विशेषता इसी साइड में यहाँ कंटिन्यू दिखती है। अच्छा, मतलब ये बढ़ती नहीं है? नहीं, ये देखिए, ये बड़ी बात है, मछली स्वतः ही जल में रही तो बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने धीरू गुप्ता जी ने बताया कि मछलियां हैं लेकिन बढ़ती नहीं, इतनी ही बड़ी रहती, ये अपने आप में
एक बड़ी बात है जी। आप क्या कुछ कहोगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ये जल की जो विशेषता है वो बहुत ही अलग है और सबसे अलग हटके है। और जहाँ मैं लास्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने देखा कि रविवार के दिन काफी सारे जो भक्तगण थे तो जो चर्म रोग से पीड़ित थे, तो महाराज जी का आदेश हुआ कि आप जाके अभी दादा देखिए पानी पीने के लिए भर रहे हैं, देखिए ये भी इसमें से पियेंगे, ये भी पी रहे हैं। तो महाराज जी के आदेश पर लोगों ने इसमें स्नान भी किया और इस जल को लेके गए भी हो। तो मैंने देखा लास्ट रविवार जब मैं आया तो काफी लोगों की आस्था है इस जल को लेके। मैं तो यहाँ रहूंगा और आप लोगों को पल पल की खबर देता रहूंगा। जब तक भी जय श्री राम, जय दूध गो सरकार।